खबर गांधीनगर से अमित शाह जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गांधीनगर गुजरात लोकसभा सीट से, गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह चुनाव जीत गए हैं। और ये अभी अभी मिल रही ताजा जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रणनीतिकार अमित शाह ने जीत दर्ज कर ली है और एनडीए के एक बड़े नेता की अब जीत हो चुकी है। गांधीनगर लोकसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट मानी जाती है, सेफेस्ट सीट मानी जाती है, और अमित शाह की जीत से यहां पर ईवीएम से चुनाव जीतने के सिलसिले में जीत का खाता खुल गया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। और अमित शाह की जीत के साथ ही गुजरात की 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। एक पहले से ही सूरत, जिसके बारे में हम जिक्र भी कर रहे थे, और दूसरी सीट की गांधीनगर की, जहां से अमित शाह ने जीत हासिल की है। अमित शाह के सामने जो प्रत्याशी कांग्रेस की थी वो थी सोनल रमन भाई पटेल, लेकिन वो नहीं जीत सकी और अमित शाह ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां 400 पार का सबसे ज्यादा नारा बुलंद करने वाले अमित शाह पूरे देश में ही नजर आए। भोरमोरे साहब एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। अमित शाह चुनाव जीत गए हैं, एक बार फिर से बड़ी भूमिका में नजर आएंगे केंद्र सरकार में। देखिए, निश्चित तौर पे, और केवल यही चुनाव नहीं, इसके पहले भी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पूरे गुजरात के अंदर में, हम 26 की 26 सीटें जीतते रहे हैं और उसमें विशेष रूप से भूमिका माननीय अमित शाह जी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की रहती रही है। जब से हम केंद्र के अंदर में है, चाहे हम पहला चुनाव का जिक्र कर लें 2014 और 2014 की तमाम रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता और विशेष रूप से माननीय अमित शाह जी की भूमिका और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जिस प्रकार से हम सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने मार्गदर्शन किया, मुझको लगता है कि उसी का परिणाम है जो लगातार हम, ये तीसरा चुनाव है और पूरे आत्मविश्वास के साथ हमने ये चुनाव लड़ा है और एक प्रकार से तीसरे बार सरकार बनाने की दिशा में जो ट्रेंड भी दिखा रहा है और इतिहास रचने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो एक दिशा और दशा को तय करते हुए आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन के साथ अमित शाह जी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है और जो परिणाम निकल करके आ रहे हैं, जिस प्रकार से पहला रुझान भारतीय जनता पार्टी के जीत का अमित शाह जी के रूप में आ रहा है, तो मैं समझता हूं कि अब यहां से ये सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा और जो ट्रेंड दिख रहा है उससे भी हम आगे बढ़ते हुए निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए जो हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, नीतीश कुमार और टीडीपी से तेलुगु पार्टी से कांग्रेस बात करेगी। इस बीच बिहार से लेकर साउथ की अगर बात करें आंध्रा तक तो खलबली मच गई है और अब कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार और टीडीपी से बात। बिल्कुल, नीतीश सूत्रों के हवाले से जानकारी है अंशिका अभी ये, और कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के बारे में भी अगर बात करें, नीतीश कुमार जो अभी ठीक चुनाव से पहले ये प्रणेता है आईएनडीआईए के, और ये उसके बाद अब जिस तरह की चर्चा चल रही है, वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि इस बारे में भी बात करना लाजिमी हो जाता है। नीतीश कुमार जिन्हें कई तरह की संज्ञा दी जा रही, मैं भी वो यहां पर देने की बिल्कुल भी मैं नहीं कोशिश करूंगा, लेकिन टीडीपी जो साउथ में लीड कर रही है और नीतीश कुमार जो अभी इस वक्त बिहार में अच्छी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के साथ वो चले गए, आईएनडीआईए के प्रणेता वो रहे और एन मौके पर उन्होंने फिर उसका साथ छोड़ दिया। और अब बात करेंगी कांग्रेस के बड़े नेता, सूत्रों से मिल रही है जानकारी, कुछ बड़ा बदलाव देख सकते हैं क्या सर साहब?